अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अगर दुनिया के अंदर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, किसी के कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है या किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कोई मुसीबत देता है, परेशानी में मुब्तला करता है, तो वो हमारे लिए मुसीबतें बेहतर होती हैं। वो मुसीबतें हमारे लिए बेहतर होती है, हमारी समझ में आए या ना आए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमतें हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी खेती को बर्बाद कर देता है तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। किसी खेती को आबाद कर देता है तो उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमत होती है। बंदे के हक में अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है, मिसाल के तौर पर एक वालिदैन माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि अपने बच्चे के बारे में, अपनी औलाद के बारे में या अपनी फर्जंद के बारे में, बल्कि माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए हमेशा बेहतर सोचती है। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना सोचती है, बेहतर सोचती है, तो हमारा रब हजार माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। एक मर्तबा हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे से कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं, तो सब्र करना, उस पर क्या है, शिकायत नहीं करना, वेला नहीं करना। हर मुसीबत, हर परेशानी अल्लाह की तरफ से जो होती है वो हमारे लिए बेहतर होती है। अपने बेटे को हजरत लुकमान हकीम ये नसीहत कर रहे थे। लुकमान हकीम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर हजरत लुकमान हकीम इनका जिक्र फरमाया। उलमाए किराम इस बात पर इख्तलाफ करते हैं कि हजरत लुकमान नबी थे, लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम इस बात की तरफ गए कि वो नबी नहीं थे। हजरत लुकमान हकीम 21वें पारे में इसका जिक्र मौजूद है, हजरत लुकमान हकीम का। तो इनके बेटे ने कहा था, ऐ मेरे बाबा, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत देता है, परेशानी देता है, किसी मुश्किलात में डाल देता है, कोई मुसीबत देता है, तो हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे लिए वो मुसीबत बेहतर होती है, हमें यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं है कि वो। तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो फुला बस्ती में एक नबी रहते हैं, उनकी बारगाह में मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ, वहाँ पर कुछ दिन रहोगे तो उनकी सोहबत तुम्हें मिलेगी, उनकी परवरिश तुम्हें मिलेगी, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो हजरत लुकमान और हजरत उनके बेटे दोनों ने सामान बांधा, पीने का सामान लिया, खाने का सामान लिया, और खच्चर पर, गधे पर वो सवार होकर के रास्ते में चलने लगे। किसके लिए? नबी की ज़ियारत के लिए, नबी से मुलाकात के लिए, नबी का दीदार करने के लिए। अब रास्ते में नबी की बस्ती बहुत दूर थी, तो रास्ते में पानी खत्म हो गया, एक मुसीबत आ गई, पानी खत्म हो गया। कुछ देर चले, खाना भी खत्म हो गया। अब बेटा बाप से बोलता, यानी हजरत लुकमान से बोलता, लुकमान हकीम से, कि बाबा जान, पानी भी खत्म हो गया, ये मुसीबत बड़ी है, और खाना भी खत्म हो गया। जिस खच्चर पर हम हैं, जिस गधे पर हम चल रहे हैं, उनकी जबान भी पानी की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर आने लगी है, क्या करना है? तो बाप ने, हजरत लुकमान हकीम ने खच्चर से उतरे, गधे से उतरे। उतरने के बाद क्या है, उनको गधे को वहीं पर छोड़ा, और छोड़ने के बाद क्योंकि नबी का दीदार करने जा रहे थे, नबी से मुलाकात के लिए जा रहे थे, नबी का दीदार का शौक दिल में लेकर के जा रहे थे, तो चलते चलते एक बस्ती नजर आई।
जब बस्ती नजर आई तो बेटे ने कहा बाबा जान बस्ती नजर आ गई है, चलो वहां चलते हैं, हो सकता है उस बस्ती में हमें पानी मिल जाए, हम अपनी जो प्यास हमें शिद्दत की लगी है उसको दूर कर लें, हमें जो भूख लगी है हम उस बस्ती में जाने के बाद हम किसी से पानी तलब कर लेंगे, किसी से खाना तलब कर लेंगे और हमारी प्यास की शिद्दत जो है वो दूर हो जाएगी। अभी ये दिल में ख्याल आया, ये सोचा दोनों बाप बेटे, हजरत लुकमान ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जैसे ही पैदल चले तो हजरत लुकमान के बेटे के पैर में एक जानवर की हड्डी ऐसी घुसी, पैर के अंदर हड्डी ऐसी लगी कि वो पैर में आर से पार हो गई। इतनी तकलीफ, मुसीबत आई, परेशानी आई। उनका बेटा वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि बाप होता है। तो बाप ने जब अपने बेटे की तकलीफ को देखा, परेशानी को देखा, तो अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। तो बेटे ने देखा बाबा जान ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो उस पर सब्र करना, तुम तो आंसू बहा रहे हो, तुम तो ज़ारो कता रो रहे हो। तो हजरत लुकमान ने कहा है बेटे सुनो, ये मुसीबत के आंसू नहीं, ये शिकायत के आंसू नहीं, बल्कि जो मेरे सीने के अंदर जो दिल है, जो बेटे की मोहब्बत मेरे अंदर है, वो मोहब्बत मुझे रुलाती है। वो मोहब्बत, एक बाप और बेटे में एक रिश्ता ऐसा होता है, फितरी तकाजे होते हैं कि बेटे की मुसीबत बाप को बर्दाश्त नहीं होती, तो वह इस वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल गए। हजरत मोहतरम इतना कहना था, इतना कहने के बाद वहीं पर बैठ गए, यानी बस्ती नहीं पहुंचे, पानी के तलब में गए थे, बस्ती तक नहीं पहुंचे, मुसीबत आ गई। वहीं पर अपने दांतों से पकड़कर बेटे की पैर की हड्डी निकालते हैं, और जब पैर की हड्डी निकाली और हड्डी निकालने के बाद जब उसमें से खून निकला तो तड़प गए। वहीं पर दोनों बेटे बैठे हैं, एक चित्र कब्रे घोड़े से, एक नूरानी वाले शक्ल के, एक नमूदार इंसान नमूदार हुए हजरत मोहतरम। तो उन्होंने हजरत लुकमान ने कहा था तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का मुझे हुक्म था कि फरिश्तों को लेकर के जाओ और ये जो सामने जो बस्ती नजर आई इसको उलट दो। इस बस्ती वाले बहुत गुनहगार हैं, बहुत पापी हैं, जराइम करने वाले हैं। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुछ फरिश्तों को लेकर के आया था इस बस्ती को पलटने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि तुम दोनों बाप बेटे इस बस्ती की तरफ आ रहे थे, इस बस्ती में दाखिल हो रहे थे, पानी की शिद्दत की वजह से तुम दोनों बाप बेटे इस बस्ती में हाजिर हो रहे थे। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, या रब्बे कायनात, या परवरदिगार आलम, ये दोनों बाप बेटे इस बस्ती में आ रहे हैं, पानी की तलाश में आ रहे हैं, ये गुनहगार नहीं है, अगर इस बस्ती में ये आ जाएंगे तो ये भी जमीन में दब जाएंगे, इनको भी जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये मैंने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बेटे की पैर में हड्डी चुभा दी, और चुभोने के बाद तकलीफ दी, मुसीबत दी, जिसकी वजह से तुम यहीं रुक गए, बैठ गए, बस्ती में नहीं पहुंचे। अगर तुम बस्ती में पहुंच जाते तो इन गुनहगार आदमियों के वजह से तुम्हारी भी मौत हो जाती, तुम्हारा इंतकाल हो जाता, तुम्हारी प्यास की शिद्दत की वजह से तुम्हें जमीन में धंसा दिया जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जो मुसीबतें दी हैं, अगर तुम वहां पर बस्ती में पहुंच जाते तो तुम भी जमीन के अंदर धंसा दिए जाते। तो इस वाक़ये से पता चलता हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, हजरत लुकमान हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ये से कि हमारे समझ में आए या ना आए, कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बेहतर फरमाता। अगर वो कारोबार की मुसीबत हो, किसी को कोई वगैरह और किसी मुश्किलात में अल्लाह तबारक व तआला डाल देता, तो अल्लाह तबारक व तआला छोटी तकलीफ दे करके बड़ी तकलीफ से बचा लिया करता।